बलूचिस्तान के इलाके नोश के गरीबाबाद के करीब पुलिस की गाड़ी पर फायरिंग, 4 पुलिस एहलकार शहीद। हुक्काम के मुताबिक पुलिस मोबाइल पर हमला उस वक्त हुआ जब वो गश्त कर रही थी। वज़ीर आला बलूचिस्तान की जानिब से मंगचर में मजदूरों और नौशकी में पुलिस एहलकारों के कत्ल की मजम्मत, कहा जिम्मेदारों को कैफिर किरदार तक पहुँचाएंगे। पुलिस एहलकारों और बेगुनाह मजदूरों का खून रायगा नहीं जाएगा। पलात के इलाके मंगचर में दहशतगर्दों की मजदूरों पर फायरिंग की सदर और वजीर आजम की जानिब से मजम्मत। सदर मुमलिकत का वाक़े में 4 मजदूरों के जाँ बहक होने पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा, मुल्क से हर किस्म की दहशतगर्दी के खात्मे तक चैन से नहीं बैठेंगे। असिस्टेंट कमिश्नर मंगचर के मुताबिक आज के लिए मंगलजई में फायरिंग से 4 मजदूर जाँ बहक हुए। मरने वालों का ताल्लुक रहीम यार खान के इलाके सादिकाबाद से था। मुल्क में यौम पाकिस्तान आज रिवायती जोशो जज्बे से मनाया जाएगा। ISPR ने नगमा जारी कर दिया। यौम पाकिस्तान की परेड ऐवान सदर में होगी। पाक फजाइया के जंगी तैयारों की फ्लाई पास्ट की रिहर्सल, F-16 और JF-17 थंडर तैयारों ने हिस्सा लिया। मिराज और दूसरे जंगी तैयारे भी शरीक हुए। आज होने वाले फ्लाई पास्ट की क़यादत पाक फजाइया के सरबराह एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू करेंगे। परेड में गैर मुल्की सफ़ीर, आला सिविल और फौजी हुक्काम शिरकत करेंगे। इस्लामाबाद ट्रैफिक पुलिस ने यौम पाकिस्तान के लिए रूट प्लान तश्कील दे दिया। आज रात 12 बजे से दोपहर 3 बजे तक इस्लामाबाद में हर किस्म के हैवी ट्रैफिक का दाखिला ममनू होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की दौरा सऊदी अरब से वापसी के फौरी बाद FBR की कारकर्दगी पर इजलास की सदारत। 34.5 अरब रुपए की रिकवरी पर मुताल्लिका वज़रा और अफसरान की कारकर्दगी को सराहा। कहा, FBR के बेहतरीन नताइज जाहिर करते हैं कि मेहनत और लगन सच्ची हो तो कामयाबी ज़रूर मिलती है। तिहाइयों की खराबियों को मिलकर ठीक करना है। ऐसे अफसरान और अहलकार जो किसी भी किस्म की खुर्द बुर्द में मुलविस पाए जाएँ, उनके खिलाफ भरपूर कार्रवाई अमल में लाई जाए। अवाम की एक एक पाई की हिफाजत के लिए जिस कदर हो सका कोशिश करेंगे। इससे कबल वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ दौरा सऊदी अरब मुकम्मल होने पर गवर्नर जद्दा शहजादा सऊद बिन अब्दुल्ला ने वज़ीर आज़म को एयरपोर्ट से रुखसत किया। सऊदी अरब के दौरे में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात की, जिसमें दिफाई और सिक्योरिटी ताउन मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तफाक किया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मदीना मुनव्वरा में रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाज़िरी दी और वक्त के हमरा उम्रे की अदायगी की। अगर 9 मई पे माजरत कर ली तो फिर रिहाई मुमकिन है उनकी। मेरा ख्याल है कि अगर वो 9 मई पे माजरत कर लें तो बात आगे बढ़ सकती है या बात हो सकती है। बानी PTI 9 मई के वाक़यात पर माजरत कर लें तो बात आगे बढ़ सकती है। प्रोग्राम जिरगा में बानी तहरीक इंसाफ की रिहाई के सवाल पर राना सना का जवाब। वज़ीर आज़म के मुशीर बराए सियासी उमूर ने कहा, बानी PTI चोर रास्ते के जरिए इनकलाब लाना चाहते हैं जो मुमकिन नहीं। तब्दीली सिर्फ जमहूरी जदोजहद के जरिए मुमकिन है। अमरीका में दाखिले के लिए कई ममालिक पर नई सफरी पाबंदियों की फहरिस्त और वीज़ा शराइत में सख्ती लाने की तजावीज़ जमा कराने की 60 रोज़ा डेडलाइन ख़त्म। अमरीकी महकमा खारजा की तर्जुमान टैमी ब्रूस का डेडलाइन में तौसी या मौजूदा सूरत हाल पर तबसरे से इनकार। कहा, अमरीकी वीज़ा के जायजे का अमल मुकम्मल होने की डेडलाइन अब आज नहीं है। वीज़ा जारी करने के तरीक़ाकार के ज़रिए ये यकीनी बनाना चाहते हैं कि अमरीका आने वाले गैर मुल्की मुसाफिर अमरीकी कौमी सलामती के लिए ख़तरा ना हो। अमरीकी सदर ट्रंप ने 20 जनवरी को 60 रोज़ के अंदर ऐसे ममालिक की फहरिस्त जमा कराने की हिदायत की थी जिनसे कौमी सलामती को ख़तरा हो। अफगानिस्तान के लिए नुमाइंदा खुसूसी मोहम्मद सादिक खान का कहना है कि दौरा अफगानिस्तान में अफगान अबूरी हुकूमत के वज़ीर ख़ारजा अमीर खान मुत्तकी से काबुल में मुलाकात हुई। पाकिस्तान के अफगानिस्तान के साथ बाहमी फ़ायदेमंद ताल्लुकात के फ़रोग़ के अज़म का अदा किया गया। फ़रीक़ैन ने दो तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम करने के लिए आला सतह पर रवाबित बढ़ाने पर इत्तफ़ाक़ किया। सादिक खान की अफगानिस्तान के कायम मकाम वज़ीर तजारत नूरुद्दीन अजीज़ी से भी मुलाकात में दो तरफ़ा तिजारती और इक़्तिसादी ताल्लुकात, राहदारी और राबते के शोबों में ताउन पर तबादला ख्याल किया गया। 28 रोज़ बाद तुरखम सरहद से पैदल आमदोरफ्त शुरू हो गई। इमिग्रेशन हुक्काम के मुताबिक सिर्फ वीज़ा पासपोर्ट के हामिल मुसाफिरों को अफगानिस्तान आमदोरफ्त की इजाज़त है।
तोरखम सरहदी गुजरगाह 3 रोज़ कबल तिजारत के लिए खोल दी गई थी। इमिग्रेशन सिस्टम में फनी खराबी के बायस पैदल आमदोरफ्त मुअत्तल थी। क्वेटा से रात के औकात में पब्लिक ट्रांसपोर्ट को सफ़र की इजाज़त ना देने का फैसला। तमाम कोचेज़ और बसेज़ में ट्रैकर और CCTV कैमरे फाल रखने का फैसला। क्वेटा से अंदरूने मुल्क के लिए ट्रेन सर्विस 11 रोज़ से मुअत्तल। मुसाफिरों को मुश्किलात। रेलवे हुक्काम के मुताबिक ट्रेन सर्विस सिक्योरिटी क्लियरेंस के बाद बहाल की जाएगी। जिला कच्ची में 11 मार्च को जाफर एक्सप्रेस पर हमले के बाद से ट्रेन सर्विस मुअत्तल है। तर्जुमान हुकूमत बलूचिस्तान शाहिद रिंद ने कहा है कि सिविल अस्पताल क्वेटा पर हमले के बाद बलूच यकजहती कौंसिल की क़यादत को गिरफ्तार कर लिया है। BYC के एहतजाज में मुसल्लह अफराद शामिल थे। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में बात करते हुए शाहिद रिंद ने कहा, खुसूसी सूरत हाल हो तो खुसूसी क़वानीन की ज़रूरत होती है। बलूच यकजहती कमेटी मारे गए दहशतगर्दों की लाशों के लिए एहतजाज कर रही थी। पुलिस ने मुजाहिरीन को वाटर कैनन के जरिए मुंतशिर करने की कोशिश की थी। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा है कि दहशतगर्दी की सूरत हाल में रियासत की गलतियों का बड़ा अमल दखल है। अफगान जंग के बाद मुहाजिरीन ईरान की तरफ भी गए। ईरान ने अफगान मुहाजिरीन को जगह तो दी, लेकिन जंग के लिए बेस कैंप नहीं बनाया। लेकिन पाकिस्तान में जंग के लिए बेस कैंप बनाया गया। रियासत लोगों को मुतमईन ना कर सकी कि रूस अफगानिस्तान आया तो जिहाद था और अमरीका आया तो जिहाद नहीं था। एक इंटरव्यू में कहा कि उन्होंने अपने दौरे अफगानिस्तान के नताइज को यहाँ आकर रिपोर्ट किया। इस रिपोर्ट को तस्लीम किया गया, खराज तहसीन पेश किया गया। पाकिस्तान से अफगानिस्तान जाकर 20 साल तक लड़ने वालों से बंदूकें वापस लेने में अफगान तालिबान को भी मुश्किलात हैं। उनका कहना है कि इस काम के लिए वक्त चाहिए। इस पर इत्तफाक राय हुआ था। मालूम नहीं आज हमने मामला क्यों बिगाड़ दिया। तर्जुमान खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत बैरिस्टर सैफ ने कहा है कि अगर वफाकी हुकूमत के बकौल दहशतगर्दी के ताने बाने अफगानिस्तान से मिलते हैं तो हुकूमत को अफगानिस्तान से बात करने में क्या रुकावट है। प्रोग्राम नया पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए कहा, हुकूमत ना तो खुद अफगानिस्तान को इंगेज करती है ना किसी और को करने देती है। वफाक को चाहिए कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को अफगानिस्तान से बात करने दे। यकीन है कि अफगानिस्तान से बात करने के नतीजे में दहशतगर्दी की लहर में कमी आएगी। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने 26 नवंबर को डी चौक एहतजाज के दौरान मुबैना हलाकतों का मुकदमा वज़ीर आज़म, वज़ीर दाखिला और दीगर के खिलाफ दर्ज करने की दरख्वास्त खारिज कर दी। एडिशनल सेशन जज अफजल मजूका ने शहरी की दरख्वास्त पर महफूज फैसला सुना दिया। अदालत ने आज फरीक़ैन के दलाल मुकम्मल होने पर इंदराज मुकदमा की दरख्वास्त पर फैसला महफूज किया था। कराची और लाहौर समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में यौम शहादत हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के जुलूस मुकर्ररा रास्तों से होते हुए अख्ताम पजीर हो गए। जुलूसों से पहले मजालिस का इनेकाद किया गया। जुलूसों की गुजरगाहों पर सख्त सिक्योरिटी इंतजामात। पेशावर और कोयटा में रात में जुलूसों का आगाज़। कराची में मोटरसाइकिल की डबल सवारी पर पाबंदी। कोयटा में मोबाइल फ़ोन सर्विस बंद रखी गई। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस के मरकजी मुल्ज़िम अरमगान का जुडिशल मजिस्ट्रेट के सामने बयान देने से इनकार। इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में मुल्ज़िम ने दावा किया कि वो बयान रिकॉर्ड कराना चाहता था। जुडिशल मजिस्ट्रेट ने मना कर दिया। अदालत ने मुल्ज़िम को अदालती रिमांड पर जेल भेज दिया। तहरीरी हुक्मनामे में कहा, कानूनी उसूल है कि अदालत में मुल्ज़िम एतराफ़ जुर्म करे या ना करे उसे जेल भेजा जाएगा। अरमगान और शिराज की हब से कराची वापस आने की CCTV वीडियो भी सामने आ गई। तफ्तीशी हुकाम के मुताबिक मुल्ज़िमान ने मुस्तफ़ा के कत्ल के बाद पहले पैदल सफ़र किया, फिर एक गाड़ी वाले को 3000 रुपये देकर कराची पहुंचे। सरगोदा में मनशियात फरोशी की फायरिंग से जाँ भाग 2 पुलिस एहलकारों की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। RPO, DPO, पुलिस अफसरान और एहलकारों की शिरकत। आज सुबह मनशियात फरोशों की फायरिंग से कांस्टेबल इमरान और कांस्टेबल राना शफीक शहीद हुए थे, जबकि 2 एहलकार जख्मी हुए थे। डेरा इस्माइल खान में 6 साला बेटे के कत्ल के इल्जाम में गिरफ्तार मां और सौतेला बाप 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले। पुलिस के मुताबिक सौतेले बाप ने तशद्दुद करके और गला दबाकर बच्चे के कत्ल का एतराफ़ कर लिया। मां मुकम्मल माविन और शरीक जुर्म रही। 3 रोज़ कबल ईदगाह से बच्चे की तशद्दुद लाश मिली थी। मुल्ज़िमा की बेटे की लाश ईदगाह में रखने की CCTV भी सामने आई थी।
कराची में नीपा फ्लाईओवर से मोटरसाइकिल सवार के नीचे गिरकर जाँ बहक होने की वीडियो सामने आ गई। पुलिस के मुताबिक 19 मार्च को रैंप पर रॉन्ग साइड जाने वाली गाड़ी की टक्कर से हादसा हुआ। कार ड्राइवर को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया गया। अदालत में पेशी के बाद जेल कस्टडी कर दिया गया। जमीन के नाम 1 घंटा, तवानाई और पानी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अर्थ आबर में ऐवान सदर, वज़ीर आज़म हाउस और पार्लियामेंट समेत इस्लामाबाद के अहम मकामात पर 1 घंटे के लिए बिजली बंद कर दी गई। अर्थ आबर पर अपने पैगाम में वज़ीर आज़म का सवात के पहाड़ों से लेकर गवादर के साहिलों तक सब पाकिस्तानियों को मुत्तहिद होने का पैगाम, लाइट्स बंद करके कम्युनिटीज़ में आगाही और शऊर पैदा करने की अलामती मशक़ का हिस्सा बनने की अपील। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में पानी का दिन मनाया गया। सदर मुल्क आसिफ अली ज़रदारी ने अपने पैगाम में कहा, मुल्क में पानी की किल्लत के मसले को हल करने के लिए फौरी इक़दाम की ज़रूरत है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, ग्लेशियर आबी वसाइल के तहफ़्फ़ुज़, ख़ित्ते और कुर्राए अर्ज़ के महफूज मुस्तक़बिल की गर्ज़ से मिलकर काम करने के लिए पुरअज़्म है। सिंतास मुआहिदे को मौसर नफाज़ पाकिस्तान की आबी सलामती के लिए अहम है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ ने कहा, पानी के मुनासिब इस्तेमाल और तहफ़्फ़ुज़ के लिए अमली इक़दाम नागुज़ीर हैं। आइंदा नस्ल की बका के लिए पानी ज़िम्मेदारी से इस्तेमाल करें। पीपल्स पार्टी के नायब सदर शहरी रहमान ने कहा कि आलमी सतह पर पाकिस्तान उन 10 ममालिक में शामिल है जिनको पानी की शदीद किल्लत का सामना है। तरबेला और मंगला डैम में चंद रोज़ में पानी डेड लेवल पर पहुंचने का खदशा जाहिर किया जा रहा है। नई नहरें निकालना नवाज लीग का ख्वाब है जो पूरा नहीं होगा। अगर ऐसा किया गया तो 24 घंटे में इस हुकूमत को लात मार कर गिरा देंगे। पीपल्स पार्टी के MP तैमूर टालपर का बयान। उमरकोट में मीडिया से गुफ्तगू में कहा, हुकूमत में इतनी ताकत नहीं कि पीपल्स पार्टी के मना करने के बाद भी वो कैनाल्स निकाल लें। कुछ सियासी और मजहबी जमातें कैनाल मंसूबे को ज़िमनी इंतखाब में कार्ड के तौर पर इस्तेमाल कर रही हैं। पानी के आलमी दिन पर दरियाए सिंध से 6 नहरें निकालने के खिलाफ मजदूरों और किसानों की तंजीमों की हैदराबाद में एहतजाजी रैली। सिंध एग्रीकल्चर जर्नल वर्कर्स यूनियन, नेशनल ट्रेड यूनियंस फेडरेशन पाकिस्तान और होम बेस्ड विमेन वर्कर्स फेडरेशन की अपील पर रैली का इनेकाद। अवामी तहरीक की जानिब से दरियाए सिंध के किनारे एहतजाज, मीरपुर खास, बदीन, नवाबशाह, दादू, उमरकोट और पट ईदन में मुजाहिरे किए गए। नौशहरा में जियो न्यूज़ के नुमाइंदे और सीनियर सहाफ़ी मुश्ताक पराचा इंतकाल कर गए। वो तवील अरसे से शुगर के मर्ज में मुब्तला थे। नौशहरा कला में नमाज जनाजा में वज़ीर आज़म के मुशीर परवेज़ खटक, सूबाई वज़ीर मियाँ खलीक़ुर्रहमान, मियाँ इफ्तिखार हुसैन और सहाफ़ियों की बड़ी तादाद में शिरकत। मुश्ताक पराचा को मकामी कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक कर दिया गया। वो जियो न्यूज़ के साथ 22 साल से ज़ायद अरसे से वाबस्ता थे। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी और मौलाना फजलुर रहमान का इज़हार ताज़ियत। कहा, मुश्ताक पराचा की शोबा सहाफ़त के लिए खिदमात को याद रखा जाएगा। ईद के दिनों में रेलवे के किरायों में 20% कमी का ऐलान। तमाम एक्सप्रेस, मुसाफिर ट्रेन और इंटरसिटी ट्रेन में तमाम क्लासेस के किरायों में कमी की जाएगी। वजारत रेलवे के मुताबिक खुसूसी रियायत का मकसद ईद उल फितर के मौके पर अवाम को रिलीफ फराहम करना है। सिंध हुकूमत ने अवाम को इजाफी किरायों से बचाने के लिए ईद उल फितर पर ट्रांसपोर्ट अफसरान की छुट्टियां मनसूख कर दी। वज़ीर ट्रांसपोर्ट सिंध शर्जील मेमन ने कहा कि इजाफी किरायों की वसूली के खिलाफ फौरी कार्रवाई की जा सकेगी। अवाम की सहूलत के लिए ट्रांसपोर्ट अफसरान अपनी जिम्मेदारियां निभाएंगे। तनख्वाहें ईद से पहले अदा कर दी जाएं। ईद की खुशियों पर मुलाजमीन का भी उतना ही हक है जितना आपका है। वज़ीर सेहत पंजाब इमरान नज़ीर की महकमा सेहत के हुक्काम के साथ ऑनलाइन मीटिंग। महकमे के रेगुलर, कॉन्ट्रैक्ट और डेली वेजर्स समेत तमाम मुलाजमीन की तनख्वाहें 27 मार्च तक अदा करने और आइंदा 5 तारीख तक तनख्वाहों की अदायगी यकीनी बनाने का हुक्म। रमज़ान का आखिरी अशरा और ईद की तैयारियों का आखिरी मरहला। बाजारों में रश बढ़ गया। रेडीमेड कपड़ों की मांग में इजाफा। खरीदारों का मुनासिब कीमत और दुकानदारों का मुंह मांगी कीमत पर इसरार। सैंडल्स के नए डिज़ाइन के साथ पेशावरी चप्पल की भी खरीदारी। चूड़ियां और मैचिंग ज्वेलरी भी तवज्जो का मरकज़।
FIA की सियालकोट एयरपोर्ट पर कार्रवाई, 2 खवातीन समेत 3 अफराद गिरफ्तार। FIA के मुताबिक गैर कानूनी तौर पर जाने वाली दोनों खवातीन इराक में भीख मांगते पकड़ी गई थीं। इराकी हुकूमत ने दोनों खवातीन को डिपोर्ट करके पाकिस्तान भिजवाया था। खवातीन का ताल्लुक हैदराबाद से। दुबई में रमजानुल मुबारक के दौरान 127 भिखारियों को गिरफ्तार कर लिया गया। दुबई पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार भिखारियों से 50,000 दिरहम मिले। दुबई में 5 साल के दौरान 2,000 से ज्यादा भिखारी गिरफ्तार किए गए। दुबई पुलिस की आवाम से भीख मांगने के वाकयात फौरी रिपोर्ट करने की अपील। दरिया जहलम में बहकर मकबूजा कश्मीर से आने वाली 2 लाशों को चकोटी उड़ी क्रॉसिंग पॉइंट पर मकबूजा तहसील उड़ी इंतजामिया के हवाले कर दिया गया। मुजफ्फराबाद इंतजामिया के मुताबिक 4 रोज़ कबल लड़की और लड़के की तशद्दुद लाशें दरिया जहलम से निकाली गई थीं। पाकिस्तान का सलामती कौंसिल से गजा में इसराइली जारियत के खिलाफ फैसला कुन इक़दाम का मुतालबा। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम ने कहा, इसराइल ने गजा में जारी नस्लकुशी को मगरबी किनारे तक फैला दिया है। इसराइली नाकाबंदी की वजह से गजा की 90% से ज़्यादा आबादी भूख का शिकार है। इसराइली ज़ालिमाना इक़दामात मगरबी किनारे से फ़लस्तीनियों को बेदखल करने का मंसूबा है। इसराइल ने गजा के साथ लबनान पर भी हमले शुरू कर दिए। जनूबी लबनान पर बमबारी, 4 अफराद जाँ बहक। इसराइल ने इल्ज़ाम लगाया है कि हफ्ते की सुबह लबनान से इसराइल पर 3 रॉकेट फायर किए गए थे। हिजबुल्लाह ने रॉकेट हमलों की तरदीद कर दी। गजा में 5 रोज़ से बमबारी जारी, 630 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद, 1,20,000 से ज़ायद फ़लस्तीनी एक बार फिर दर बदर। इसराइली फ़ौज ने गजा के वाहिद कैंसर अस्पताल को भी तबाह कर दिया। अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी उमूर एजेंसी का गजा की बदतरीन इंसानी सूरत हाल पर शदीद तशवीश का इजहार, इमदाद की फौरी बहाली का मुतालबा। वफाकी फंड्स की बंदिश का शिकार अमेरिका की कोलंबिया यूनिवर्सिटी को बिल आखिर सदर ट्रंप की बात मानना पड़ गई। यूनिवर्सिटी ने मुजाहिरों और सिक्योरिटी इक़दामात और शोबा मशरिक़ वस्ता से मुताल्लिक़ अपनी पॉलिसी तब्दील करने पर आमादगी जाहिर कर दी। नए इक़दामात के तहत यूनिवर्सिटी 36 स्पेशल अफसर तैनात करेगी जो कैंपस से लोगों को गिरफ्तार और बेदखल करने के अहल होंगे। कौन सी जगह है जहाँ पे जादू होता है और वो जायज़ है? जादू तो बेटा हर जिस तरह से मुल्क चल रहा है ऐसा लगता है जादू तो हर जगह पे ही हो रहा है। आप बता दो, मैं तो गिव अप कर रहा हूँ। ब्यूटी पार्लर्स जाता कोई है। और आयजा खान के भाई का किरदार अदा किया तो शोबिज़ में दरवाजे खुलते गए। अदाकार नमीर नवाज़ को करियर की शुरुआत में वो किरदार मिले जिसे करना सीनियर अपनी तौहीन समझते हैं। मिलिए नमीर नवाज़ से प्रोग्राम हंसना मना है में आज रात 11 बजे सिर्फ जियो न्यूज़ पर।